सनातन धर्म की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं आज पुरुषोत्तम मास की कथा का पूर्ण आहुति कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। ये कथा श्रवण करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जो घर में संकट, दुष्ट, कलेष्ट है, धन की कमी है, जो भी है, बीमारियाँ हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये कथा कल 16 अक्टूबर शुक्रवार के दिन अमावस्याएँ पूर्ण होगी। आप सुबह को स्नान करके ब्राह्मण, गाय को और संतों को भोजन देवें या सीधा देवें, फल फ्रूट देवें और स्नान करें। उसमें गंगा जल डाल के सुबह को और अखंड दीप जलाएं, तुलसी पे जल चढ़ाएं, सूर्य पे जल चढ़ाएं, गीता का पाठ करें तो आपको अक्षय प्राप्ति होगी। आप गरीब से धनवान हो जाएंगी। आपके घर में खुशियाँ चमत्कार दिखाएंगी। 24वां अध्याय। मणिग्रह बोला, हे विप्र, मैं अपने भारे सहित चमत्कार पूर्व नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी, पवित्र हृदय वाले व्यक्ति था, परंतु इस प्रकार आगे चल गए एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं परस्त्री गमन हो गया और अपने वस्तुओं, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया एवं जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया। यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं अपनी पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझे पापात्मा पर दया करो। मैं पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से मुझे आपके दर्शन हुए। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मैं इसे दरिद्र एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपद्रव कहने लगे, माँ बाप अतिथि का सत्कार करो, इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, धन आदि, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी धनता दूर हो जाएंगी। मेरा निश्चय कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएंगी। तिल के तेल का दीप दान करना। ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपों का दान करना चाहिए। सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीप जलाकर दान करना रहना। तुम दोनों पति पत्नी में मैं यही उपदेश देता हूँ कि वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु मैं सभी परिषद मास के दीप दान की 16वीं कला को में भी नहीं पहुँच पाते। सारे तीर्थ और सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीप के 16वीं कला के योग्य नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र पुरुषोत्तम के दीप की 16वां कला के भी भिन्न है। चंद्रायण आदि व्रत इसकी महिमा नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर वह सभी इसके समान मैं तो नहीं रखे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता की नाश की युक्ति बताई है। बस तुम्हारा कल्याण हो तो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं अभी प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगर ऐसा कर कर वह श्रेष्ठ विप्र द्विज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते ही प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी की भी उपदेव जी के आगे तक पहुँचने के लिए चले। इसी प्रकार चलते चलते दिवस बीत गया तो वह दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए। पुरुषोत्तम भगवान स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बीत गए। पुरुषोत्तम मास के आरंभ पर उन्होंने सावधानी से तिल के तेल का दीपक संपूर्ण प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण वापस मास व्याप्त किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। समनुसार मृत्यु के प्राप्त होने पर वह स्वर्ग में चले गए। वहाँ के सुखों को भोगकर उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। यह राजा वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम प्रसिद्ध हुए। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल से विषय में तिनक भी संजय नहीं करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त मुनि राजा को अश्य आशीर्वाद देकर चले गए। 25वां अध्याय। राजा दृढ़ करने लगे, हे तपोवन, हे मुनि, अब कृपा कर पुरुषोत्तम मास के उपादान की विधि है। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, 9वीं, 8वीं तिथियों में
उदापान करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देंगे। दोपहर में सुंदर मंडल बनावे। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के चंद्र रहते 4 कलश स्थापन गए। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन चारों कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रभु, मन, उत्तम देव इन चारों को स्थापन करें। फिर वेदांत के परग्रामी वैष्णव आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में 4 ब्रह्म को जप के लिए वर्ण करे। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण युक्त आश्रय को विभूत करके देह की शुद्धि के लिए प्रचार करे। फिर पूर्व कहीं हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मण से 4 प्रकार के चतुर्व्यय का जाप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीप जलावे। फिर कर्म नारियल आदुकों से अर्घ्य दान करें। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देवेश, हे प्राण, हे पुरुषोत्तम, हे श्री हरि, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए पीताम्बर धारण करें। राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देकर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मण को स्वर्ग सहित पूर्ण पात्र देवे। आचार्य को भी बहुत सी दक्षिणा देवे। तत्पश्चात भक्ति से सहित अपनी स्त्रीय सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। ऋषि जी को दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों के पहने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद्म और जूतों का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत देवे। श्री भागवत को जो भी स्त्री पुरुष देता है वह करोड़ों कुलों का आधार करता है। वह अंत में योगियों को भी दुर्लभ गौलोक में जाता है। श्री वाल्मीकि मुझे सभी स्वाद है कि मैं अब आपके सब प्रकार के पापों के नाश के लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के विधिपूर्ण नियम को ग्रहण करने के लिए पश्चात उसे छोड़ने की विधि कहता हूँ। राजन, आचित व्रत में भोजन लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस में भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गऊ का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे। तेल के साथ घृत का दान करें। घृत के साथ दूध देवे। धान्य के नियम में गेहूँ और चावल दान करें। पृथ्वी के सोने, पलंग, पद्म, तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करें। वृत्ति पूर्णिमा के निमित्त यथाशक्ति सिर से व्यंजन के कांसे प्रांत का दान करना चाहिए। उसमें माला पुणे अथवा उनके बनाए हुए योग्य कच्ची सामग्री है रुद्र के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त दान करें। भोजन के उपरांत इसके बाद मंत्र ब्राह्मण को स्त्रियों सहित पुरुषोत्तम भगवान के पर दान संकल्प करें और प्रार्थना करें, हे श्री विष्णु, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे लोक के और परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं को पूर्ति करें। फिर आमंत्रित ब्राह्मण को चरण भक्तिपूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित से मन भोजन करें। संक्रम में द्रव्य, केला, आम, अन्य प्रकार के फलों का घृत से बने माल पुए पकवान, सुस्वादु उड़द के खांड युक्त पक्के भरे पुए और घृत के बने गेबर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का सांग, अदरक, नींबू से रसयुक्त और पके हुए आम, इस तरह से 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजन को जो गौ घृत से महक हो रहा हो विभिन्नता और श्रद्धा से ब्राह्मण को भोजन करा के पान और दक्षिणा दे। कत्था, चूना, सोपा, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान को भगवान को अति प्रिय आदर से देवे। अर्धांगी सहित उन ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम करके नियम में सबको समान भाव से सुखदायी रजाई बिस्तर आदि का दान करे। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान का ब्राह्मण दंपति को उत्तम भोजन कराए। बाल नाखून का न बनावे का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विधि पूर्वक रसों वाले पदार्थ दान करे। अधिक मास में पूर्वक दीपदान करने का महत्व है। नियम का त्याग करते समय तांबे के घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्रह्म को देवे। फल की प्राप्ति और वृत्ति की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होती है। एकांत में वास करने
का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण की कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू क्षत्रिय जूते की दान देना चाहिए। यदि इस सब वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति एक बेल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य। अन्न से बढ़कर कोई वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। अन्न से ही मुनि एवं सिद्धि व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त होते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्य काल में मुनिगण और उपरांत काल में पितृगण एवं सायंकाल में आत्म का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल विस्तर भोजन करता है हे राजन, उनके ब्रह्म इत्यादि सभी पापों का शमन होता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उर्द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाए। जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है हो तो राजन व पापात्मा होता है और नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर वैष्णव लोक को प्राप्त होता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र से मल मूत्र रुद्र शर्चले माँ आदि कभी नहीं पोषना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा होता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रिया व्यर्थ जाती है। कुशा में मूल ब्राह्मण, मध्य में जनार्दन और अंग्र भाग में शंकर का अवसर है। शुद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना, कपिल गाय का दूध पीना वर्जित है। शुद्र कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत को धार कर न बैठे, न वैदिक क्रिया करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर उठता है। शूद्र रतन होने का तक माँ नरक में वास होता है। इसके पश्चात वह मुर्गों, सुअर या वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का भी जाप करना न चाहिए। यदि किसी का तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे ब्राह्मण राजन, ब्राह्मण से आशीष पाकर विद्वान व्यक्ति स्वर्ग को जाते हैं। 27वां अध्याय। नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़ को दोपहर व्रत त्यागने का विधि बताकर कहने लगे, राजन तेरा कल्याण हो। अब मैं पापी नाशनी सरयू की ओर जाता हूँ। तब राजा स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चले गए। राजा भी सीमा तक पहुँचकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगे, सुंदरी राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान अब संसार मन में मनुष्यों को क्या सुख है। उदर शरीर को छोड़कर धुरक को प्राप्त करने हेतु श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मन में जाता हूँ। तब वह पतिता स्त्री पति के वचन सुनकर अत्यंत निम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं आपके साथ चलूँगी। पतिता स्त्रियों के लिए यह पति ही देवता है। इस प्रकार प्रया के वाक्य सुनकर राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर के स्त्री सहित राजा तत्काल मुनियों के सेवक वन को चला गया। इस प्रकार की विधि में वृत्ति की विधि में सत हुए तपो निधि राजा की वह पतिता नारी रानी वन में पति सेवा में तत्पर रहने लगी। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वह अपने पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह पत्नी सहित तत्काल गौलोक को चले गए। नारद मुड़े, नारद इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक पर तप करने से भी फल नहीं मिलता। पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गौलोक को चले गए। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे लिए से कहे हुए इस बंदर ने 3 रात्रि का स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसके क्या आहार था, क्या उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में पुरुषोत्तम मास करने का क्या फल हुआ। नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। अपने कर्म लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यदि भी उनके पिता उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी क्योंकि धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह विचारने लगा कि सुदेव माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण और उस मित्र माली के साथ पास जाकर रोकर अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। वह मित्र बोला, हे कंदर्प, तुम इस समय बड़े हो। वह कंदर्पी माली के वचन सुनकर वे बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहा और उसकी आज्ञा का पालन करने लगा।
इससे उस माली का उस ब्राह्मण में दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस भाड़ी का उसको पति बना दिया। सब प्रकार से बड़ी चिंता छोड़कर स्वयं राम मंदिर में राज मंदिर में नौकरी करने लगा। इस लोभ से अत्यंत दुर्लभ व कदरे बचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर अपन ग्रहण करने लगा। तब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य से बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलत शरीर वाला वह दुर्बुद्धि गंधर्व 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला गंधर्व मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से बुद्धगुरों की माँ से हाहाकार करते वह अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकल ले आए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मा से कहने लगे कि यह कंदर्प ब्राह्मण अधर्म है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुतकृत नहीं है। यह बड़ी बाड़ी में रहता था, बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया, जिसे सुनकर धर्म अत्यंत क्रोध से बोले ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल आगे भोगता रहे। 28 भाग श्री नारायण जी कहने लगे नारद उसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। इस भूमि पर पापों का नाश करने के वाला एक सुंदर सर्वर्ग मृग तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पास से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद के कहने लगे प्रभु करोड़ों पाप से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण वाले चित्र कुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री का नाम तरीका था। उस दोनों ने पुरुषोत्तम मास करते पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्र कुंडल में अत्यंत प्रसन्नता के उद्यापन किया और उद्यापन के निमित्त स्त्री सहित वेदों